श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउ रघुपति विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान सत विघ्न कलेश महादेव गिरजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभुसुंडी गरुड़पति तुलसी संत समाज सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन से रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा आज आपके ये पावन गांव दुधवारा के सुंदर यहाँ विराजमान दशरथ जैसे भगीरथ जैसे राजा जनक जैसे यहाँ के सियानवान संग में माता कौशल्या जैसे सुमित्रा जैसे यहाँ के मुरमहतारी मन भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे लक्ष्मण जैसे भरत जैसे शत्रुघ्न जैसे यहाँ के कर्मठ मोर नौजवान भैया मन संगे संगमा माता सीता जैसे उर्मिला जैसे मांडवी जैसे यहाँ के मोर बहिनी मन साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के दुझन सुंदर लल्ला लव कुश जैसे यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मन साथ में बहुत मृद भाषा के धनी हमारे परम सम्मान्य आदरणीय भैया उद्घोषक महोदय जी संग में जेकर भी पसीना के कमाई से जेकर भी मेहनत के अंश से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के गाथा आपके पावन ग्राम में हुए बरजात है। ये सब जन के चरण कमल में लवकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी जिला धमतरी के ढारले सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम है। अब प्रणाम के संग संग में एक विनती और निवेदन है। भगवान के कथा लकी से हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के कथा अनंत है, भगवान के चरित्र के गाथा अनंत है, जेकर पार कन्हो नहीं पा सके, हजार मुख वाला शेष नाग नहीं पा सके। बड़े बड़े संत मन हम नेति नेति कही के थक गए। आज वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के कथा ला हम आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करते हैं। और जाहिर से बात है बिना हाड़ा के जी भरे कहीं न कहीं जगह गलती हो सकता है। एकर से बिल्कुल हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और भगवान के चरित्र के गाथा ला हमर छत्तीसगढ़ी भाषा में जे हमर बहुत प्रिय भाषा है, छत्तीसगढ़ी में भाषा में छोटे छोटे गीत के माध्यम से चुटकिला के माध्यम से हम बताए के प्रयास करबो। काबर में कहो ना भगवान के कथा अनंत है
और संत मन के हिस घलो एक घड़ी आधो घड़ी पुनि यादों के आद और तुलसी चर्चा राम के कटही कोटि अपराध, कटही कोटि अपराध, लखन सिया रामचंद्र की जय। मोर कोई कोई बात है बुरा लग जाही, मैं जाना था बात ला मोर कन्हो बात है बुरा लग जाही और जिही ला बुरा लगही उही ला भगवान के कथा लगही, ये बिल्कुल तय है। काबर जे ध्यान से सुने हम घर में का कही क्या है भगवान के कथा सुने बर कही कहा तो ज्यादा नहीं तो भगवान के चरण में कुछ क्षण ला अपन जिंदगी के पल ला समर्पण करके भगवान के कथा सुनतन। आओ एक पहली माँ शारदा के एक छोटे से भजन ओकर बाद भगवान के कथा में प्रवेश करबो, वो भी कैसना कथा चरित्र के कथा में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तेरे, जो बैठा चरणों में तुम्हारे, उसे वाणी वरदान मिले। तू जिसकी ओर निहारे माँ, हे माँ तू जिसकी ओर निहारे माँ, उसे गुनियों में स्थान मिले। शब्द बने हैं ब्रह्म सरोवर, कुछ भी नहीं है संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब तुझे पुकारे, उसे सहज भगवान मिले। उसे सहज भगवान मिले। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। 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 मेरी हुनर की व्यथा को सुना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। हे शारदा हे भवानी मना रहा हूँ तुझे। मेरा ये हाल है सुर की समझ नहीं है मुझे। मेरा ये हाल है सुर की समझ नहीं है मुझे।
भवानी मना हे शारदा हे भवानी मना रहूं शारदा हे भवानी मना रहूं हे शारदा हे भवानी मना रहूं तुझे बुला रहूं तुझे बता रहूं तुझे सुना रहूं तुझे। लक्ष्मण यति लाघव सो नाक डक जियाने लक्ष्मण यति लाघव सो कान नाक बिन पीने ताके कर राघव कहाँ ताके कर राघव कहाँ मनो चुनौती दे मनवा काले काले जीवन की मुक्ति तय बना ले काले काले रसना काले बना ले काले काले। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु बिन ताके कर राघव रावण कहाँ मनो चुनौती दिन। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ला वनवास हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ला वनवास हो है तो जरा मन में सवाल आते काबर हमार संस्कृति में हम लोग कहीं भी बात आते ना बिना पतिया विश्वास कर लेते हैं। काबर एकर वजह से कि कहीं चीज पर हम ओकर विश्लेषण नहीं करना चाहते कर वजह से विश्लेषण नहीं कर पाए। अब आज सब जन सुने हैं भगवान राम ला वनवास होइसे 14 वर्ष के भगवान राम ला वनवास होइसे मगर कभू कल्पना करके देखें कभू कल्पना करके सोचें कि भगवान राम ला जब वनवास होइसे तो माता सीता काबर की सोही ओला तो वनवास नहीं मिले रही से भैया लक्ष्मण काबर की सोही एला तो वनवास नहीं मिले रही से मगर का कारण होही कि माता सीता घलो वनवास के से और भैया लक्ष्मण घलो वनवास के से। सोचना चाहिए विषय में कारण सोचे से हमारे संस्कृति के विषय में पता चलता है कि वास्तविकता का है ना। माता सीता ला तीनों जन सास में समझाई सो करके बेटी सीता ते मत जाओ वनवास काबर ते वो सूर्य देव के घलो छैया मतलब प्रकाश है तोर देह में नहीं पड़े है ते नहीं जाना तोर इतना पाँव कोमल कोमल है अब वो जो पैडागरी है बिना चप्पल के चलना है ना इतना कोमल हंसते हैं दुख का चीजें जेते जानबे नहीं कर सीता ते मत जाके के सब जन समझे। अब आज अगर कोई भाई ला वनवास हो जाए कहे जाए कि गा जा तो एक हफ्ता जंगल में रहना है कहे कि नहीं तो सुवारी घलोल कही दही ते जा जंगल में जा अगर हम दोनों जन चल देवो जंगल में तो लोग लेकर कौन संभाल ही कही सही बात है ना बिल्कुल ऐसा कही दी मगर माता सीता अपन तीनों सास बड़ा सुंदर से जवाब देते जब तीनों सास ने समझाई ना माता सीता ला कहिस के बेटी ते मत जा कही भगवान राम घलो कहिस है कि ते मत जावो जानकी ते मत जाते हैं काबर वहाँ बड़े बड़े राक्षस रही है ना न तो खाए के ठिकाना न पिए के ठिकाना कहीं ठिकाना नहीं रही हम तो कहा था ते मत जा कही के
माता सुंदर से जवाब देते अपन तीनों सास मल्ला हाथ ला जोड़ते कथे माँ जी हम और पति है ना दाई जी हम और पति है ना वही स्वर्ग हवे वही पति के चरण में स्वर्ग हवे औ कहाँ जो स्वर्ग नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस घलो एक ही ब्रत एक ही नैमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरण में प्रेम, पति के वो चरण के रज में प्रेम, केवल और केवल दुनिया के कहीं देवी देवता ला मत पूज, दुनिया के कोई भी देवी देवता ला मत पूजा कर, मगर पूजा काला करना है सिर्फ और सिर्फ अपन पति ला। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखिस भाई मोला किस कहीं झेल कहूं का बा एक से लिखे जो रामायण में लिखे तेला बताए के प्रयासों, मगर हाँ पति ला भी वो पूजने के लायक होना चाहिए है ना, पति ला भी पूजे के लायक होना चाहिए। अभी देखे में आई से कई कई जगह चुनाव हो से तो नाना प्रकार के व्यसन रहीस है कन्हो गली में पड़े रहा है, दुनिया छोड़ दे बोलगा चिखलम घुंडत रहा तेला, मगर एक ओकर पत्नी नहीं छोड़े, ओकर बेटी बेटा तक छोड़ दे, ओकर दाई दादा घलो छोड़ दे, ओकर पड़ोसी छोड़ दे, मगर पत्नी हनी छोड़े बोला वो चिखलम परे रहा ना व्यसन पान करके तेला झिंकत धर के लाने चल घर में नहावे धोवे कही के काबर। वो पत्नी जानते कि पति के सिवाय छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना पति है तब तो गति है अन्यथा सती है, कहीं गति नहीं है। अब आज वही मर्यादा के चर्चा, वही मर्यादा के विषय में आज हमला चर्चा करना है। माता सीता की हिदाई केवल और केवल पति के चरण में, पति जहाँ है वही मोर स्वर्ग है बे। चलो माता सीता देकर बर बनवास घिस, लक्ष्मण भैया काबर घिस वही, लक्ष्मण भैया काबर घिस वही, माता के ही सुनला जब वो विदा मांगे किस ना भैया लक्ष्मण हम माता करा ताकि हिस बेटा मोला ऐसा लगत है कि तोला भगवान तोर भाई ला बनवास मिले है ना, राम ला बनवास मिले है ना, तो मोला ऐसे लगते है कि तोर कारण बनवास मिले है। देखो हमारा लालछन कोला लगा था कई कई माता लालछन लगा था ना, मगर माता सुमित्रा के ही से लक्ष्मण ला बेटा भगवान राम हाँ वो राम हाँ बेटा बनवास जात है ना त तेजा ओ बन जात है बेटा त तोर बन जही से तोर बन जही बेटा ते बनवास जात बन जही के हिस्सा है। हम ओला ऐसे लगते कि ओला बनवास है ना तो केवल तोर से ती होए की काबर कि तोला सेवा करे के पूरा पूरा अवसर केवल और केवल तोला मिली बेटा के। और तीनों जन हम बनवास पर निकलते हैं और बनवास में जब निकले हैं ना तो वहां बनवास में मस्त सुंदर कुटिया बना के हवे तक कौन आथे जन रावण के बहिनी जेकर नाम शूर्पणखा। अब शूर्पणखा काबर के सोयोला, सुर्प मने सूपा, नख मने नख, सूपा के समान नख, काकरो नख सूपा बरोबर रही का, तो जब सोच के देखो अगर काकरो नख सूपा बरोबर रही तो कहीं भात बासिल कैसे खाइयो है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे संत मन बताई कि वासना रूपी जो कर नख है ना, वासना रूपी जो नख है वो बहुत भयंकर रही है, उमें वासना समाहित रही है। तबे तो लक्ष्मण लगे खिस ना लक्ष्मण लगे है कि तोर सम बिहाव करूँगी, जब भगवान ला देखिए तो भगवान लगे इसकी तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यानी ये संसार में तोर सही पुरुष नहीं है न मोर सही नारी नहीं है किस है। और संत मन अलग अलग प्रकार के ये ला विश्लेषण करके सब जन अपन अपन हिसाब से संत मन बताते भैया कि काबर ऐसे की सोही काबर ऐसे भगवान कर घिस तो वो काला मंगी सो है। वास्तविकन में देखो सोच के देखो है ना, सुरपति नरपति नागपति ब्यालपति सुखधाम। संसार में संत मन के हिस्से पुरुष मन के एक पति, माता मन के दो पति। कैसे माता मन के दो पति? एक पति वो होते जो परब्रह्म परमात्मा है, एक वो पति। कभी कभी बात में आते भगवान कृष्ण जब रास ला रचे, भगवान कृष्ण जब बांसुरी ला बजाए तब वो अपन घर वाला ला छोड़ के गोपी मन का बर जाए। कभी सवाल करे करो अपन आप से संस्कृति के विषय में है ना, मर्यादा में है तो भगवान कर छोड़ के का बर जाए।
एकर सती कि सबके पति सिर्फ एक परब्रह्म परमात्मा है। अब ये जो अपन पति है ना, ये व्यवहारिक जगत के संस्कार के पति है। तेकर सती पुरुष मन के एक पति वो परब्रह्म परमात्मा और माता मन के दो पति, एक जे परमेश्वर के स्वरूप अपन पति और एक स्वयं परमेश्वर। बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय, है ना। तेकर से वो गोपीवन भगवान कृष्ण करा जाए। अब आज सुर्पणखा घरो भगवान कर गई कि प्रभु मैं तोला पति के रूप में चाहत हूं, मोर से बिहाव कर गई ओकर अंतरात्मा का रही सोही एला कबू समझे के प्रयास करें। ओ भगवान कर की गलती अतके करीस कि भगवान कहिस ना मोर सुवारी मोर संग आ है ते मोर छोटे भाई कर जा कहिस ना, तब वो छोटे भाई करत चल गए। बस एक व्यास मुनि है हमर संस्कृति में, एक व्यास मुनि है, ओकर प्रताप इतना बढ़ गई है कि ब्रह्मा इंद्र के आसन दिस होला। जब इंद्र के आसन दे के पारी ना और कोई संत बोला बताइस कि माँ सीता भैया लक्ष्मण और भगवान राम हाँ तो कुटिया बल आथ किस ना, तो इंद्र नहीं बनो कहीं के वापस आगे किस काबर ओकर पुण्य उजागर हो गए। अब वास्तिका ने भैया भगवान कर हम जब हम जाथन ना तो धन दौलत कहीं नहीं मांगना चाहिए। आज हम केवल धन दौलत पुत्र पिता परिवार में हम भुला गए हवन, जबकि भगवान अगर कुछ मांगना है ना तो संभव भगवान ला मांग ले जी। बस माता कौशल्या घलो कौन ला मांगिस, माता सीता घलो भगवान लगिस प्रभु मोला तोर जैसे बेटा चाहिए कि सोहा, तोर जैसे बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि। तब भगवानों घलो किसे ये संसार में मोर जैसे कोई नहीं है तब कौन ला मैं तोला देव ते कल मिही तोर बेटा बन के हूँ किसे। तब भगवान होकर कोख में बेटा बन के आते हैं। और जब हमला भगवान कर जाना है ना भैया तो केवल भगवान ला मांगना चाहिए। काबर सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे हो चाहे जैसे रख मेरे रघुवर, चाहे जैसे रख मेरे राघव, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो नाम, मेरे सर पे रख दो अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो नाम, मेरे सर पे रख दो अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
राघव छैया कर दे, झुलस रहे हैं गम की धूप में, राघव छैया कर दे। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो नाम, मेरे सर पे रख दो नगुए, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। धन दौलत क्या मांगे, देने वाला राम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे फिर तो नाम और इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे फिर तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन अब खुशियों की बरसात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो नामा, मेरे सर पे रख दो नगुए, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सुर्पणखा भगवान राम कर गीस, भगवान राम की भैया में शादी सुनाओ, मोर घर वाले मोर संग आए हबे, मोर भैया कहा ओकर कर जाय सके है। लक्ष्मण कर गीस, धाय लक्ष्मण करा, धाय भगवान राम करा, घेरी बेरी नाच नचात हो कि त सुर्पणखा सोचीस कि यही नारी के सेती तुमन मोला छोड़त हो ना, यही नारी के सेती ते मोला इनकार करत हस ना, ऐसे कही के माता सीता ला खाए बर कही के, कबर राक्षसी ना और राक्षसी हरे है ना। सुर्पणखा रावण की बहिनी है ना, राक्षसी अपन स्वरूप में आ जाते हैं, माता सीता ला खाए बर कही के बड़े जन्म मूल करत है। तब भैया लक्ष्मण लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, जैसे ही तुरंत माता सीता करा पहुँचते अपन तलवार से भैया लक्ष्मण सुर्पणखा के नाक ला काट देते। अब नाक के महत्व तो बहुत है भैया,
केवल और केवल ये नाक के महत्व बहुत ज्यादा है। शरीर के कहूँ अगला छोड़ दे, ये नाक और ये उंगली, ये दो चीज के बहुत महत्व है। समाज में का करो नाक गिर गएगा, समाज में नाक झन गिरेगा, माने पूरा आत्म सम्मान ये नाक से जुड़े रहते हैं, मर्यादा ये नाक से जुड़े रहते हैं। अब सोचो आजकल घलो सूर्पणखा देखे मिलता है, हकीकत बताओ था, आजकल घलो सूर्पणखा देखे मिलते हैं। और हो ना हो एको झन सूर्पणखा तुहरो गांव हो ही, और नहीं हो ही तो मैं नहीं कह सको भाई, मगर देखे जरूर मिलते हैं। कैसने सूर्पणखा जे मर्यादा ला लांग देते अपन, सूर्पणखा अपन मर्यादा ला लांगी से ना भाई, भगवान राम कर जाके कहिस ना कि मोर से बिहाव कर कही के। अब आजकल तो नहीं कहा है दाई दादा की मोर बिहाव कर कही के, डायरेक्ट कन हो लड़का सन में भाग जाते। कल्पना करके देख, जे माँ तोला बियाह है, जे बाप तोला पैदा करे है, ओकर दिल में काय गुजरत होही, काय गुजरत होही। जब कोई लड़का अपन माँ बाप के नाक लकड़ा के कहाँ चढ़ाते था, काय गुजरत है। जब वो छोटे से लड़का माँ के कोख में रहे रहते ना, पिता के कोख में रहे रहते ना, तो सुंदर से माँ बाप हा वो लड़का पर जो जन्म नहीं धरे है, ओकर बर सपना संजोते भैया, ओकर बर सपना सोचते, वो सोचते वो माता कथे अपन पति ला जब दोनों जन बैठते ना, कथे सुना था जी हमार घर मान ले बेटी यही ना, मान ले बेटी यही ना, तो हम सुंदर बेटा जैसे दामाद खोजबो ना, सुने ऐसे दामाद खोजबो जे हमार बेटा जैसे रहा है, और हमार बेटी लेना बड़ा सुंदर सुख चैन से रखे। पिता घलो है हाँ वो सही कथस्ते हैं, हाँ मान ले बेटा हो जाता तब बेटा हो जाही नहीं तो काय करबो, सुंदर मस्त सुंदर अपन बेटी जैसे बहू खोजबो, ताकि हमला 2 लोटा 1 लोटा पानी देवर कमी झन करे। कितना सुंदर सपना संजोते वो मरहा, बच्चा आए नहीं है, बच्चा कोख में है, मगर एक माँ एक पिता वो लड़का पर सपना संजोत रहे भैया। कथे सुनत हो जैसे जैसे हमारे घर जब लड़का ही ना हमार बेटी हो जही ना, और बेटी जैसे जैसे बाढ़ी सुंदर होकर बिहाव करके जब पारी आ जही ना, तो हम सुंदर कंदमान खोजो। सुनत है जाने, और विधाता के गणना घलो देख, विधाता के रचना घलो देख, ये माता जे अपन जन्म दे हुए माँ ला छोड़ के आते, अपन कलेजा के टुकड़ा ला छोड़ के आते, माता मन घलो है कैसे विधाता गढ़े गढ़ना, सगी बेटी होगी सगा पहुना, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना, सगी बेटी होगी सगा पहुना, घर में बैठे हावे लेने हार, जाबे बेटी तहा ससुराल हो, घर में बैठे हावे ससुराल, जाबे हीरा तहा ससुराल, सुन ले बेटी हीरा वो, सुन ले बेटी मैना वो, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना, सग बेटी हो सगा पहुना। एक माँ जब बेटी के विदा करते ना, एक वो महतारी जे 9 महीना अपन कोख में वो लड़का ला पाले रहते, जब ओला विदा करते ना, और रोथे चिल्ला चिल्ला के मोर हीरा तोला 9 महीना कोख में रखे रहे मोर बेटी, आज तोला में एक अनजान घर में दे दो। कल्पना करके देखो, जब तुहरो माँ मन छोड़ के आए हो और तुहर बेटी ला विदा करे हो, और छाती कैसे चिरई सोही बेटी। 9 महीना तक तो लमे अपन कोख में रखे हो, तोर छोटे से बड़े करे वो अपन छाती के लहू लपे आए। माँ तो कहीं कहीं के रोड है, मगर एक बाप के दिल में काय गुजरते भैया।
वो बाप काकरो कर कही नहीं सके कि मोर बेटी मैं तो का कहूं कह के। वो बाप लुका के रोथे कि कोई मत देखे मोला रोवत कही के। अब वो बाप जब तक वो बेटी ला विदा नहीं कर दी एक आंसू नहीं गिराए। कल्पना करके देख जब वो बेटी कोई दूसरा लड़का संग भाग के बिहाव करते कुछ पल के लिए ओ माँ बाप के दिल में काय गुजरत हुई। ओ माँ सोचते वो बाप सोचते बेटी अगर मैं जानते हो कि मोर नाक लते कटा दे दे कहीं के ना तो तोला जियत जियत पैदा होते मार देते हो। वो माँ कहते बेटी अगर मैं जानते हो कि बड़े होए के बाद मोर नाक लते कटा देबे वो समाज में मोर एक इज्जत के काबिल नहीं रखबे तो वही कोख में तोर गला घोट के मार देते हो। कहते वो माँ गली से बाहर नहीं निकले। वो पिता एक चौराहा में बैठ नहीं सके काबर ओकर बेटा ओकर जवान बेटी कोई लड़का के संग में भाग जथे वो मर्यादा ला तोड़ के भागते। जरा कल्पना करके देखू जे माँ तोला बियाह रथे ना वो लड़का ला ओकर दिल में काय गुजरते तेला। अब होते कारण काबर ये संस्कृति केवल मर्यादा के ज्ञान नहीं है कर सकती, संस्कृति के ज्ञान नहीं है कर सकती। अब आज वही मर्यादा ला तोड़े कौन वो सुर्पनखा मर्यादा ला तोड़े। अब भगवान राम कर कहा थे कि मैं तोर से बिहाव करूं, लक्ष्मण भैया जाके थे मैं तोर से बिहाव करूं। केवल मर्यादा नहीं है कर सकती। मगर हम हाथ जोड़ के कथन मोर बहनी मल्ला मोर नौजवान भैया मल्ला एक बार गलत काम करे से पहले अपन माँ के विषय में सोच लो, अपन बाप के विषय में सोच लो कि तोर भागे से कोई दूसरा लड़का सन भागे से कोई दूसरा लड़की से भागे से तोर माँ ऊपर का गुजरही तोर बाप ऊपर का गुजरही। बस अकेला सोच लो और कहीं नहीं लागे भैया। बोले लखन से रामचंद्र भगवान के थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं। कौशल्या भंडार में भोजन बन चुका है। मैं आदरणीय माताओं से मेरा निवेदन है कि आधा लोग जाएंगे आधा लोग बैठे रहेंगे, सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है आधा महिलाएं जो है कौशल्या भंडार में भोजन के लिए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बोलिए लखन से रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरित्र मानस सिखाते का हमला एक गांव में आयोजन काबर होते कबू कल्पना करके देखो 3 दिन के होते ना कार्यक्रम मस्त सुंदर। एक सवाल करके देखो बस कोई सवाल मत करो अपन आप से जिंदगी में सिर्फ एक सवाल करूं कि 3 दिन के मानस के कथा होई हमला का मिलीस बस कि मोला का मिलीस। अब किस सवाल करूं अपन आप में फिर सब सवाल में जही भैया श्री रामचरित्र मानस लिखिस काबर एक से लिखिस है कि एक पिता के चरित्र कैसे होना चाहिए, एक पुत्र के चरित्र कैसे होना चाहिए, एक माँ के चरित्र का होना चाहिए, वो गांव के मुखिया के चरित्र का होना चाहिए। केवल हम लोग सिखाते हैं ये श्री रामचरित्र मानस ये कोई मनोरंजन के साधन नहीं है भैया। ये ग्रंथ कोई मनोरंजन के साधन ये सीखे के चीज है। अब आज हम लोग सीखना है कर से काबर जो सत्संग के बोली होते ना भैया ये कोयली कस बोली होते बड़ा निर्मल बोली होते बड़ा मनभावन बोली होते। कैसे बताओ कोयली जैसे कीर्तन के बोली मनला मोही डारे ना सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो लागेगा सत्संग बिना मोरे भैया मन नहीं तो लागेगा। कोयली जैसे कीर्तन के बोली
सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो लागेगा। सत्संग बिना मोरे श्यामा मन नहीं तो भावेगा। कोयली जैसे कीर्तन के बोली बिरथा जन्म गवाते हों तोरे सूरत अलामा देख देख जिंदगी बहाते हों। माया के चक्कर में संगी बिरथा जन्म गवाते हों तोरे सूरत अलामा देख देख जिंदगी बहाते हों। कबे आबे मोरे दुवरिया कबे आबे मोरे दुवरिया घर लगा सजाबे ना। कबे आबे मोरे दुवरिया घर लगा सजाबे ना। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो भावेगा। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो भावेगा। कोयली जैसे कीर्तन के बोली कहीं मोरे संसार गा तोरे बिना बिरथा ये जिंदगी बिरथा होवे घर दुआर गा। कहीं मोरे सपना गरामा कहीं मोरे संसार गा। भक्ति बिना बिरथा ये जिंदगी बिरथा होवे घर दुआर गा। भक्ति के रंग ममोला भक्ति के रंग ममोला संग दुर लगा लेना। भक्ति के रंग ममोला संग दुर लगा लेना। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो लागेगा। सत्संग बिना मोरे श्यामा मन नहीं तो भावेगा। कोयली जैसे कीर्तन के बोली मन ला मोही डाले ना। कोयली जैसे कीर्तन के बोली मन ला मोही डाले ना। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो लागेगा। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो भावेगा। सत्संग बिना मोरे हीरा मन नहीं तो लागेगा। सत्संग बिना मोरे श्यामा मन नहीं तो लागेगा। सत्संग बिना मोरे रामा मन नहीं तो लागेगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे ही सुपर्णखा माता सीता कर की स्नान लक्ष्मण भैया तलवार ला धरत है और तलवार में ओकर नाक ला काट दिस अब ले जा कही के
काबर मर्यादा से विहीन हंसना और जे मर्यादा से विहीन होते ओकरे नाक कटथे। जे मर्यादा में नहीं रहा ओकरे नाक कटथे, दूसरा के नहीं कटे। तभी समाज में कथे ना नाक ला ऊंचा करके चलतेगा, नाक ला ऊंचा करके चलते समाज में। काबर एकर से कि समाज में ओकर मान सम्मान हरे रहे। अब आजकल मर्यादा विहीन होते जाते भैया ये समाज, कारण केवल और केवल एकर सती कि मात्र अपन संस्कृति के ज्ञान नहीं है कर सती। आजकल तो लइका मन पाँव नहीं पड़े काला बता दे। हमारे घर छठी रामायण के रहन सुने, छठी रामायण के रहन तो वो माता है लोटा में पानी धर के आई, और वो लोटा में पानी धर के आई ना तब वो का कहते अपन लइका जब संग में आई ना तब पाँव पड़ना रे इसे कहा है। तो लइका पाँव नहीं पड़ेगा, वो पावे नहीं पड़े हमर मन के गा। तब मैं बोला कि हम मुर्दाई वो लइका पाँव नहीं पड़े तू ही पाँव पड़ने पर डारो के हम। अब वो दीदी जब पाँव पड़ीस ना तब लइका घर टुकुर टुकुर पाँव पड़ दी। का एकर से दे वो लइका है पाँव परिस है कि वो जो लइका है जला देखते ना ओला सीखते। और प्रणाम के बहुत महत्व है भैया, प्रणाम करके बहुत महत्व है। एक मार्कंडेय ऋषि के कहानी आते है, मर्यादा के बाद है संस्कार के बाद में बताए के प्रयास कर। तो काबर मर्यादा ला एक सुर्पनखा तोड़े है ना, और मर्यादा के बाद बताता हूँ संस्कार। एक मार्कंडेय ऋषि होते, मार्कंडेय ऋषि हा का होते वो करे कोई जन बाल गोपाल नहीं रहेगा, ओकर कोई बाल गोपाल नहीं रहा है। और भगवान शंकर की इतना पूजा करे, यश पूजा करे, अबड़ पूजा करे, दोनों पति पत्नी दोनों जन है। एक बार माता पार्वती कथे भगवान शंकर ला कस भोला एक बात कहते हो तोला प्रभु डर लागते कहीं रिसाज हम जबे और कहीं कहीं झंडे मोला कहते। भगवान शंकर कहते हे उमा का बात तेला बताना वो नारी पनानी दोनों तो हवन तय थोरको झंडराना वो कहे। बड़ा सुंदर कथे भगवान शंकर उमा का बात है तेला ते बताना कहे। वो कथे ये ऋषि मार्कंडेय ऋषि है ना प्रभु तो बहुत पूजा करते स्वामी, बहुत पूजा करते, मगर ये बताते हाँ एकर पूजा पाठ से प्रसन्न काबर नहीं हुआ, एला का चाहिए ते काबर नहीं दे। भगवान शंकर कथे उमा बात प्रसन्नता के नहीं है, मैं ये कर पूजा पाठ से प्रसन्न हो, मगर ये जे मंगना चाहते ना एकर किस्मत में नहीं है कि से जे ये चाहते ना ओकर किस्मत में नहीं है। तो का है कर किस्मत में नहीं है, ये ला पुत्र के कामना है, ये ला पुत्र के कामना है। अब एकर भाग्य में पुत्र नहीं है इसे कथे माता पार्वती कथे कस भोला ये दुनिया है तोला भोला और भंडारी कथे दुनिया हाँ महादेव कथे, देव के महादेव कथे। अब ऐसे कौन सा बात है, कौन सा चीज है जो तोर हाथ में नहीं है कथे। मैं अनुशंसा करत हूँ प्रभु ये कर जे इच्छा है ते लते ना पूर्ति कर कथे। मार्कंडेय ऋषि कर भगवान शंकर आ जाते कथे बेटा मैं तोर भक्ति से बहुत प्रसन्नता हूँ, का चाहिए बता के है। मार्कंडेय ऋषि का कथे प्रभु मोला एक जन पुत्र चाहिए कि से। भगवान शंकर की ठीक है बेटा तो किस्मत में पुत्र तो नहीं है, मगर हाँ एक जन तोला पुत्र दे देता हूँ, मगर वो भी अल्पकाल के लिए रही कैसे, अल्पकाल भर वो संपूर्ण नहीं रहा बेटा तोला कैसे। जितना ते भक्ति करे हस ना उसके पुण्य प्रताप के दिन तक रही तहन वो हा मोर कर आज कैसे। तो मार्कंडेय ऋषि घलो कैसे का हो प्रभु ते पहली दे तो मोला कैसे ले जा कैसे। और सुंदर 9 महीना के गेले मस्त मार्कंडेय ऋषि के घर में ऐसा सुंदर पुत्र के आगमन होता है। तो वो मार्कंडेय ऋषि अपन बेटा ला एक बात बहुत सुंदर सिखो रहे। और कौन सा बात कथे की बेटा तोला जे मिलही तोला केवल कर प्रणाम करना है कि से केवल कर जय करना है। कोई मिले बेटा तोला हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और कर पाँव करना है कि से। वो लइका जे मिले भैया ओला सुंदर प्रणाम करे, जे मिले तेला प्रणाम करे। दिन पर दिन बीतत किसना माता पार्वती भगवान शंकर ला कथे प्रभु एक कैलाश पर्वत में बैठे बैठे अस्कट घलो लग जाते, चल ना एको दिन घूम फिर के कोई डहल ले आते हैं कथे। भगवान शंकर घलो किसका हो ले चल जाबो कैसे है ना। और वही माता पार्वती भगवान शंकर घूमत घूमत जे को मार्कंडेय ऋषि के कुटिया रथे ना आश्रम रथे तिही को तिल चल रहे।
और जैसे ही जाते है भगवान शंकर आगू आगू रेंगत रहते, माता पार्वती पीछू पीछू रेंगत रहते। भगवान शंकर हा वो लइका ला देखते ना तहन भगवान शंकर दुड़ुम दुड़ुम अगवा जाते। माता पार्वती कहते आई रुकना हो ते कैसे मोला छोड़ के अगवा दस कहते आई तहू जल्दी जल्दी रेंग चल 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 कहते है ना। जैसे ही माता पार्वती की जल्दी रेंग कही के वो लइका वो रास्ता माथे और माता पार्वती जाके सुंदर पांव पर थे चरण लछू थे। माता पार्वती कथे ओहो काकर घर के लइका बेटा बड़ा सुंदर दिखत हस रे। ऐसे कह के ओट ला धर के चुम्मू ली से पहले चुम्मा ले भाई हमर नानी मन हा दादी मन हा कहाँ चो गाँव लाते ना तहन ओट ला ऐसे करे हाँ है ने ऐसे ओट लग करते बड़ा अच्छा लगे तहने खाओ आओ पाँव पर ऐसे ऐसे करते ऐसे बड़ा अच्छा लगे मगर अब देखन में नहीं मिले वो यानी पाँव पर इतनी करे। माता पार्वती की बेटा जुग जुग जी रे अमर बेटा जुग जुग जी की भगवान शंकर की भाई के कल्याण हो गए की से और माता पार्वती चल रही। और जब वो लइका के निर्वाण के पारी आते ना जब वो यमराज के दूत आते ना तो मार्कंडेय ऋषि कथे मोर लइका ले जेला हो ना हाँ एकर पारी हो गई अब एकर मृत्यु है ले जेला के ए लइका ले जू तो वही शर्त मिलेगो जब माता पार्वती के वचन हाँ मिथ्या है तब लेगो नित मत लेगो के तब वो मृत्यु देवता कथे से काबर तब माता पार्वती पूछ ले जी भगवान शंकर ला पूछ ले कैसे तब वो मृत्यु देवता भगवान शंकर कर जाके ऐसे का कारण है प्रभु हमन मार्कंडेय ऋषि के बेटा नहीं ला सकथन की भगवान शंकर की शकर से ते बेटा मृत्यु तो रही सरे मगर माँ के आशीर्वाद में वो ताकत है, माँ के आशीर्वाद में वो क्षमता है, वो पावर है कि मृत्यु ला घलो टाल देते। ये पार्वती है ना वो लइका ला जुग जुग जीवे कही का आशीर्वाद है। बोली लखन से रामचंद्र भगवान की जय। हम ला पैर छूना चाहिए भैया। कत्को दुश्मन है, कत्को कट्टर दुश्मन है, अगर वो दुश्मन घलो जाके पांव पर दही ना ओला आशीर्वाद दही ओला लतियाए नहीं आशीर्वाद में वो शक्ति है बे। और आज आदमी भटकते काबर केवल और केवल आशीर्वाद के कारण। हम हाँ का कथन पत्थर कर जाके काय कथन गुरु ब्रह्मा नहीं त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधु चा सखा त्वमेव पत्थरा के आगू में जाके पाठ करे और घर के माता पिता से कभी ना मीठा बात करे तो कहाँ से तो उद्धार हो जी है। पत्थरा में ताकत कहाँ से आते कभी कल्पना करे हैं। हमर भक्ति के कारण हमर भक्ति में वो शक्ति रहते कि कागज के फोटो में घलो शक्ति आ जाते वो पत्थरा में घलो पावर आ जाते केवल और केवल हमर भक्ति के कारण। मगर हम वही पत्थर कर जाके कथन भगवान त्वमेव माता चा पिता त्वमेव कौन लगा हंसते हैं जरा कल्पना तो कर जे जन्म दे है तेला तो ते एक बार मीठा वचन बोल। आजकल शहर में पियाऊ खोले पियाऊ घर के माँ बाप पानी मांगे ना एक गिलास पानी देते रहे कहीं के रहागा होकर पियाऊ खोले चौक में पानी पियाए बर जात हूँ। अरे तोर माँ बाप ला तो पानी पिला। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक बात लिखी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। आज कई जन मोला पूछ देते रामायण पढ़े से का मिलते कहते अच्छा मैं बताऊं रामायण पढ़े से का मिलते। रामायण पढ़े से सुमति परिवार मिलते और कैसना परिवार हमार घर के जैसे परिवार। आज हम हर मंच में गर्व से कथन झगड़ लड़ाई हम मन होतन नहीं हो नहीं हम मन होतन मगर जहाँ सुमति है ना वही भगवान के वास होते और वही सुमति। कई जन लिख देते मानस परिवार कहाँ तो परिवार है तोर दे दादा संग में तोर संग में घूमते तोर माँ बाप संग कभी बैठ के भोजन करे। आज बहुत कम परिवार में देखे ला मिलता है कि एक पिता एक पुत्र के साथ एक पिता के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सके एक जगह घूम फिर नहीं सके। अब आज हम गर्व से कथन कि आज हम अपन पिता के साथ में बैठ के भगवान के कथा ल कथन बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। बताओ कैसे बेंजो बजाते हमारे पिताजी हरे। आज हम लोग गर्व होते हैं कि हम अपन पिताजी के साथ में भगवान के सत्संग करत हन। हाँ ए हमार बेटा लव है हमार बेटा कुछ आज नहीं आया है हाँ वो पार बैठते कितना सौभाग्यशाली हमार बेटी जानते और संग्रह रतन मना
कितना गर्व के बात है कि जब हम कथा कथन ना तो हमारे पार हमार लव बेटा बैठे हैं, ए पार हमार खुश बेटा बैठे हैं, हमार पिताजी बैठे हैं साथ में, हमार भाचा बैठे, हमार भतीजा मन बैठे, कितना सौभाग्यशाली। कौन सा जन्म में हम का पुण्य करे रहे हो बन कि आज ये व्यास मंच में पूरा परिवार बैठन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जे सुमति आज मोर घर में है ना, वही सुमति ये दुधवारा के हर घर परिवार में रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यही तो परिवार है जी, यही सीखेला मिलते भगवान के श्री रामचरितमानस से। भगवान के कथा मजा लेके नो है, भगवान के कथा आनंद लेके हरे, परमानंद लेके हरे। हाँ काबर ये में जे जैसन सीखना चाहते ना बोला उसने मिलते है। जरा कल्पना करके देखो ये जो जीवन है काबर मिले है ना। कई जन कथा है, बड़ा सुंदर बात हम कथेगा, तुम जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? कथले बता सही बात है नहीं तक आप भठेलिया कूदो खाबे कहीं मिलेगा नहीं भैया। ये मानव के तन, ये नर के तन केवल और केवल दो उद्देश्य से मिले हैं। पहला पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप है ना ओला धोए बर, ताकि 84 लाख योनि है ये भटकेला मत मिले। और दूसरा केवल और केवल भगवान में प्रेम से श्रद्धा से प्रेम करके भगवान में समाहित होबर। काबर ये चोला माटी के है, कतनो सजा ले, कतनो सजा ले, कब तक के? जब तक लइका रहे ना, काका काकी मामा मामी दादी दादा अब्बड़ प्रेम कर ही तोला ते जांग में घलो गंदगी कर देवे ना तहु ल धोही और ऐसे कही माता मन ला देखे नहीं। अब तो देखन में नहीं आ जाता। काबर माता मन जब काम करे जाए नहीं और जब दूध पिया बराए ना अभी भी आते पियाला। अब तो 1 घंटा समय हो जाएगा, कस के 1 घंटा गैप ले लेते हैं। वो बीच में खाना खाए पहले नहीं रखे तेहा खा और निहर, तो वो माता मने ती खाते रहती और लइका ला दूध पियाते रहती। सही बात है, लइका दूध पियाते छे, माता खाते छे और लइका है यति गंदगी करते छे। का बरो प्यारा है वो लइका है ना। जब ते जवान हो गए अपन आप ला अच्छा लगते, अपन आप ला सुंदर लगी, रंग बिरंग के स्नो पाउडर छुपरबे, रंग बिरंग के कुकरा कटिंग कटवाबे, रंग बिरंग के जींस में पहनबे, वो कनिहन नहीं मारे अबक बोचा चाहिए तबक बोचा चाहिए तैसे पहनबे। और जब सियान हो गए ये मोह खत्म हो जाते भैया। काबर ये चोला माटी के है राम, चोला माटी के हाय काया माटी के ना, ये कर का भरोसा चोला माटी के राम, चोला माटी के रे हाय काया माटी के ना, ये कर का भरोसा चोला माटी के राम, चोला माटी के रे हाय काया माटी के ना, एक कर का भरोसा चोला माटी के ना, ये कर का भरोसा चोला माटी के ना, चोला माटी के रे हाय काया माटी के ना, चोला माटी के ना, एक कर का भरोसा चोला माटी के ना, ये कर का भरोसा काया माटी के ना। करन जैसे दानी भैया करन जैसे दानी, द्रोणा जैसे गुरु
जैसे दानी, बाली जैसे वीर चलेंगे रावण कसे अभिमानी, भैया रावण कसे अभिमानी, बाली जैसे वीर चलेंगे रावण कसे अभिमानी, भैया रावण कसे अभिमानी, चोला माटी के रे हाय काया माटी के ना, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा काया माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना। पारी भैया आही सबके पारी, कोनो रिश्ता तन हो रहा है आही सबके पारी, भैया आही सबके पारी, काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, भैया राजा रंग भिखारी, काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, भैया राजा रंग भिखारी, चोला माटी के रे काया माटी के ना, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना, एकर का भरोसा काया माटी के ना, चोला माटी के रे हाय काया माटी के ना, एकर का भरोसा काया माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना, एकर का भरोसा काया माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला लक्ष्मण सुर्पणखा के नाक ला काटते ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन, कौन ला चुनौती दे थे, कौन ला चुनौती दी सो रावण ला, काबर चुनौती दी से कि वो बताई से अपन परिचय दी से कि मैं हर रावण के बहिनी हरों के हिस्सा, रावण के बहिनियों के हिस्सा है, तेकर से ती ओकर नाक ला काट दी, ये मर्यादा से विहीन है, एकर से कर नाक ला काटा जाए कहीं के। और सही बात है भैया, कहो ना समाज में अगर नाक काकरो गिर गए, माता पिता मन बेटा बेटी मल्ला जब वो दहलीज में पहुंचता है, वो जगह में पहुंचता है जबकि कदम मत लड़खड़ाए, तब माँ मन चेताते, बाप मन चेताते, बेटी बेटा देख ते कहूँ कर्म करस रे, ते कहीं कर्म कर ले बेटा, मगर एक चीज के ध्यान रखबे कि हमर नाक भर लते हाँ मत कटाबे करते। हाँ हर माँ बाप कथे अपन बेटी बेटा ला कि हमार नाक भर लछन कटाबे बेटा, ऐसे कर्म करबे ताकि हमार नाम होए रे कहीं के। आओ वो सुर्पणखा वो मर्यादा ला टालिस ना तो कर नाक ला काट देगी से। आओ जब वो में रावण की बहनों की से तो एक प्रकार के रावण ला चुनौती दी सोहा, हाँ रावण ला चुनौती दी कि ये मर्यादा के विहीन हवे कहीं के, और मर्यादा में जे रहते ना भैया बोला सब कुछ भगवान आके मिलता है। कैसे जैसे जब जटायु के पंख कट जते ना तो दूसरा मन भड़काई सोला कजी देखे माता सीता ला जब रावण लेगत रहिस ना है ना तते नी सकत रहे, और ते जाके तो डेनल कटवा डरे तोर पंख ला कटवा डरे। अब ते बता ते काकर कर जाबे, कहां ते जाबे ते हैं? बड़ा सुंदर जवाब देते वो गिद्ध राजा, कथे भैया ते कहा थस ना कि जब पंख रतिस ना तब भगवान करा मैं हाँ जाते हैं। तो सही बात है, पंख रतिस तक कौन जाते मैं जाते हो भगवान करा, और जब पंख नहीं है ना तो वो भगवान लमोर करायल पढ़ी। बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय। तभी तो कहीं से भैया हमार भक्ति में वो शक्ति होना चाहिए
कि भगवान हमर करा आए कन्हो करा मत जाए। बाली रखलो कहीं से है धर्म हेतु अवतारे गोसाई मारे मोहि व्याध की नहीं है तोला धर्म के अवतार बर भगवान अस कथे तोला धर्म के रक्षा करे बर तोल जन्म धरे कथे मोलिए बता ते लुका के काबर मारे होबे ते तो धर्म रक्षा कसना भगवान राम कथे बाली अचल करहु तरण राखो प्राणा चल ठीक है बाली ते कहा थस ना तोल मारे हो कहीं के चल ठीक है तोर जे अभिमान है वो मर गए अभिमान नहीं है ना तोला में जिंदा रखा थो कथे तब बाली घलो की से या रहन दे तोर कोठला हां काबर एकर सती प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कहूं आवत नाही। प्रभु बड़े बड़े ऋषि मन मुनि मन जन्म जन्म तपस्या करते कईयो जन्म ले तपस्या करते फिर भी तोला नहीं पा सके। आवाज में सौभाग्यशाली भगवान कि ते मोर तीर में हवस ते मोर सामने में है और मोर मौत होत है ना एकर से बढ़ के मोला का चाहिए मोला जिंदगी नहीं चाहिए किसी से। हाँ और सही भैया भगवान में लीन ऐसे होना चाहिए कि ताकि हमला पूरा पूरा विश्वास रहे पूरा पूरा भरोसा रहे वो भगवान ऊपर कि जैसे वो गिद्धराज लड़ी से देखो जे उपकार जे प्रेम राजा दशरथ ला नहीं मिल सकी ना भगवान राम के द्वारा वो गिद्धराज ला मिली है ना। कैसे राजा भगवान राम राजा दशरथ ला मुखाग्नि दिस का निधि सोहा परब्रह्म परमात्मा के मुखाग्नि निधि मगर वो गिद्धराज ला भगवान राम मुखाग्नि दिस भैया काबर संत मन कथे घलो तोरे पाव मजना कौन जनी का जादू भरे देखो मर्यादा के बात आते तो एक बात बताना बहुत जरूरी होता है। कौन सा बात हम अक्सर सुने ना हमेशा सुनथन कि एक ठन पथरा ला भगवान राम अपन चरण ला छुई सुनथन ना तहन वो पथरा नारी बन गए मगर नहीं भैया भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हरे भगवान राम अपन चरण ला नहीं छुई सो पथरा ला केवल केवल चरण के रज वो चरण के धुर्रा जाके वो पथरा में परिसना तब वो नारी बनी से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। काबर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रिसना कोई दूसरा स्त्री परम स्त्री ला वो छू नहीं सके टच नहीं कर सके अज्ञानता वो सम कही देता कि वो छुई से कही के नहीं भैया तोरे पाव मजना कौन जली का जादू भरे हवे तोर पाव मजना कौन जनी का जादू भरे हवे गौतम ऋषि के नारी अहिल्या गौतम ऋषि के नारी अहिल्या चरण मटोर तरे कौन जनी का जादू भरे हवे तोर पाव मजना कौन जनी का जादू भरे हवे तोर पाव मजना कौन जनी का जादू भरे हवे। चरण ला धो
गवावे रो रो के। विधवा बेचारा बड़े बेसहारा, विधवा बेचारा बड़े बेसहारा, कोलम दूर मरे कौन जनी का जादू करे हवे पतोर पाँव मजना, कौन जनी का जादू करे हवे पतोर पाँव मजना, कौन जनी का जादू करे हवे। श्रद्धा तेरे शंकर भोला ध्यान लगावे मनमा श्रद्धा तेरे काग भुसुंडी तोरे गुण गावे बैठे दानम बरे काग भुसुंडी तोरे गुण गावे बैठे दानम बरे जनकपुरी के नर नारी मन, जनकपुरी के नर नारी मन पाछ मधुर पड़े कौन जनी का जादू भरे हवे तोर पाव मजना, कौन जनी का जादू भरे हवे तोर पाव मजना, कौन जनी का जादू भरे हवे। भजन कर लेगा राम नाम रसन तैहा रतन धर ले रे, राम नाम रसन तैहा रतन धर ले रे, हर कच लोहा काया भजन कर लेगा, हर कच लोहा काया भजन कर लेगा, ये भजन कर लेगा तै भजन कर लेना, ये भजन कर लेगा तै भजन कर लेना, ये भजन कर लेगा तै भजन कर लेना, ये भजन कर लेगा तै भजन कर लेना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। नाग कान बिनु भई विकराला, जनु श्राव शैल गेरु कैधारा। जब नाग ला काटी सना तो इतना विकराल दिखे धल्ली, बड़ा डरावना। अब वैसे भी राक्षसी ऋषि भैया डरावना ही रही राक्षसी। देखो कल्पना करो, मां भगवान की रचना घलो चित्र विचित्र अति विचित्र रहेगा कि हिसना अति विचित्र रघुपति चरित जाना ही परम सुजान है ना। मगर भगवान ले हम केवट कही घलो दी कि तोर मरम ला जानता हूं, ऐसे कही दी से भगवान ला घलो ऐसे में कवैया मिल गए कि तोर मरम ला में जाना था भगवान कही के है ना। अति विचित्र मान ले देखो ये नाक ला ये आगू के जगह कोई ऐंते जगह रख देती तो आदमी कैसे दिखती, एक डौल के दिखती से नहीं हुआ। मान ले नाक ला ओट कर लगा देती सही अलकरहा दिखती है नहीं। मगर भगवान के रचना देख कितना सुंदर है, सब ला कते कते कर सेट हो ही गई, सब ला एक जगह रखे बहुत प्यारा से बहुत सुंदर से। अब ओकर नाक ला काट देते में औ विकराल दिखल दल है ना। देखो एक जनऊ राक्षस नहीं से बहुत सुंदर जाने बहुत सुंदर, एक से एक संत होएगा हमारे संस्कृति में। केवल हम लोग जानना जरूरी है, भगवान लोग अंतरात्मा से मांगे रही से। एक जनऊ संत होई से, एक जनऊ होई से जेकर नाम आथे रत्ना, राजा बलि के ओकर बहिनी। भगवान ला जब मांगिस ना मन से मांगिस होहा सुंदर मांगे मांगे घलो ढंग होते। ये सोजा के सुरपणखा बिहाव कर लेना कह दी पूरा दूर हम काकरो दिमाग खराब
खराब हो जाएगी कान्होल कोई कही देता है ना, श्रद्धा से प्रेम से कितना सुंदर है ना, विश्वास से है ना। एक बार कहा होता है बहुत सुंदर, जब राजा बलि है यज्ञ करते रहते नहीं, हमन कभी कभी मंदिर में जाते नहीं, अभी चलत है ना बहुत सुंदर से बात कि भगवान अंतरात्मा के बात ला सुनते हैं, वो अंतरात्मा के बात है तो भगवान समझते हैं। हम सोचते हम आदमी है ना तो हम पूजा पाठ करत हो बनका हमारे जब भगवान सुनते का नहीं भैया, है ना। ये संसार में जितना भी है वो कर रचना हरे वो सबके बात ला सुनते, चाटी खलो बात ला सुनते वो। अब चाटी बात ला कैसे सुनते कहो, है नहीं। हम सोचतन हम सुन सकतन, बोल सकतन, समझ सकतन, तो हमारे जो बात ला नहीं सुने भगवान हाँ समझे। वो चाटी के बात ला घलो सुनते, वो जीव के बात ला, है ना। संत कही सुना, एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटही कोटि अपराध। अब बताओ हमारे करोड़ों अपराध कहाँ होते, कभी सोचे हैं? करोड़ों जो अपराध होते ना भैया, ये संसार में नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के जीव जंतु है, हमारे से जाने अनजाने में हमारे से पाप होते, ते मिटते कहाँ? केवल और केवल भगवान के कथा में आए से मिटते, भगवान के सानिध्य में। एक बार चाटी है, चाटी मर जाते ना तो चाटी ला नरक लोक में लिखते सुने। वो यमराज है चित्रगुप्त दल की चित्रगुप्त दल कथा यमराज है चित्रगुप्त, ये चाटी आ है एकर देख तो एकर कहीं पुण्य कहे काय से कथे, तो चित्रगुप्त घलो कथे हे चाटी का पुण्य रहेगा, एकर कोई पुण्य नहीं है इसे कथे सुने। चाटी घलो बका जाते देखे मोर कोई पुण्य नहीं है कथे इसे कथे, तो वो चाटी कहीं चित्रगुप्त ला चित्रगुप्त मोर कहीं पुण्य नहीं है ना, हाँ कहीं पुण्य नहीं है तोर। अच्छा ठीक है, बोला नरक भेजा था ना, हाँ तो नरक भेजा था, ठीक है ते नरक में जावे करते। अच्छा ठीक है, मोला ये बता, मोला एक प्रश्न पूछना है, कौन ला? भगवान शंकर ला प्रश्न पूछना है। और कौन सा प्रश्न पूछना है? हाँ ये मैं भगवान में बताऊं कथा है। एक बार बोल जावन दे कि अच्छा तोला चाटी जावन दे ले तो ठीक है ते जाके सुना। और चाटी है वापस से मंदिर में रही सुना, वही मंदिर में वापस आते और भगवान शंकर लकी सोहा दस प्रभु हे भोलेनाथ, बोला एक ठन प्रश्न के जवाब दे दे प्रभु जी से। अच्छा कौन सा सवाल चाटी इसे कथे? वो कहीं से भगवान मैं चाटी है और तोर मंदिर में रखो, और तोर मंदिर में रही के ना तोर प्रसाद ला मैं खातो, तो बोला ये बता ये प्रसाद का कोई पुण्य है कि नहीं है? किसे हवे न पुण्य हवे, कौन कहते तो पुण्य नहीं कहेंगे? यमराज की से तो भैया प्रसाद के बहुत महत्व होते, चाहे वो प्रसाद कहीं के हो, काबर वो श्रद्धा होते। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, जब भी हम भोजन प्रसादी पाथन ना तो जल के आचमन करना चाहिए हमला, और क्या बोलना चाहिए? मंत्र तो नहीं आए ना पूरा पूरा, है ना, तो केवल और केवल कहना चाहिए ब्रह्मार्पण, है ना, या कृष्ण अर्पण। दूठन दाना गिरान का है जी आचमन देके वो भोजन हम प्रसाद बन जाते, और जब हम ग्रहण करबो ना तो प्रसादी ग्रहण करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये हमारे संस्कृति के महत्व है, और संस्कृति के महत्व के एक विषय और बताना चाहा हूं मैं। हाँ महत्व का, हमारे संस्कृति में एक पेड़ और एक पौधा ऐसे है जिसमें आदमी ना 84 लाख योनि के चक्कर से बच जाते हैं। कहां से? जब वह बेल के पेड़, जब बेल के पेड़ से कोई आदमी है जो ओकर लाश गुजरते ना तो वो 84 लाख योनि के चक्कर से बच जाते हैं और सीधा बैकुंठ में वास करते हैं। और दूसरा तुलसी के लकड़ी, हमारे हिंदू संस्कृति में यह महत्वता है कि केवल और केवल चिता जलाए जाए, अग्नि दिए जाए, पाटे नहीं जाए कोयला। आजकल हिंदू मन घलो पाटे शुरू कर दे, मगर हिंदू मन दफनाना नहीं चाहिए, ये हमारे धर्म के नो है। जब कोई व्यक्ति के निर्वाण होते ना अवला छोटे से तुलसी के लकड़ी ला ले जाके ओकर चिता में डालना चाहिए। चंदन के लकड़ी मत डाल, कोई मतलब नहीं है। चंदन के लकड़ी मत डाल, कोई मतलब नहीं है ना। नानची चंदन के लकड़ी डालबे और का कबे हमार दही चल दिस गा, नहीं हमार बाबा चल दिस ना तो चंदन के लकड़ी डाले मत डाल। छोटे से तुलसी के लकड़ी ला डाल दे भैया ओकर चिता में, वो सीधा बैकुंठ में वास कर ही। और ये कहानी शिव महापुराण में आते। आओ एक छोटे से भजन
अबे भजन के माध्यम से जिंदगी के बहुमूल्य पल में वो धागा में पिरो के प्रयास करे हो। ओकर बाद आपसे सादर विदा लेबो। बोले लखन से रामचंद्र भगवान जय। कई दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे, वो दिन मत हाँ भैया तरवा ठठा के रोवे, तरवा ठठा के रोवे। लखन से रामचंद्र की जय। सवार दिन भर देखत रहे दर्पण। कतको करम ला करके, कतको करम ला करके, जागर ला तोर तकोबे। वो दिन माँ तय भैया करवा कथा के रोवे। वो दिन माँ तय भैया करवा कथा के रोवे। वो दिन माँ
बोलिए लखन सिया रामचंद्र